हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैथ्स बाय आरपी सर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज मैं आपके लिए सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 3 लेके आया हूँ, जिसमें मैं आपको एक नया टाइप सिखाने जा रहा हूँ। आइए ज़रा सीखते हैं ज़रा टाइप को, क्या टाइप है। क्वेश्चन लिखिएगा ज़रा, पहले फॉर्मूला लिख लीजिएगा, सूत्र कि अगर किस टाइप का सवाल है। इसका जो आंसर होता है यहाँ लिख लेते हैं हम, n पदों तक। कहाँ तक बच्चे? n पदों तक। ठीक, तो आपको क्या करना होता है, a की पावर 2 की पावर n अपॉन 2 की पावर n-1। क्या बात क्लियर है? फिर से समझिए, a की पावर 2 की पावर और उसके ऊपर 2 की पावर n-1, यानी आप कह सकते हैं इसका फॉर्मूला जो बनेगा a की पावर 2 की पावर n-1 अपॉन 2 की पावर n। एक सवाल ले लेते हैं जरा यहीं पे। टू की पावर कैसे आया, फिर से समझे, यहाँ पे वैल्यू पुट करिए। a का मान आपका 1 2 3 तो 2, क्लियर है? a का मान आपका 2 हो गया। अब उसके आगे समझिएगा, 1 2 3 यानी 2 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर 3-1, तो आपका हो जाएगा 2 की पावर 7 अपॉन 8। खत्म। अगले सवाल पे आते हैं। इसी में दूसरा सवाल देखिए जरा। देखिएगा, अगर यही चीज इनफाइनाइट तक होती तो आपका आंसर ए होता। देखिए क्या कहा मैंने, 2 √2 फिर √2 डैश 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 इनफाइनाइट तक, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा बच्चे? 2 आ जाएगा। कैसे? फिर समझिएगा, मैंने कहा √2 डैश 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 इनफाइनाइट तक, तो आपका आंसर 2। चलिए आगे आते हैं जरा। अब दोनों को मिक्स करके सवाल लिख लेते हैं कुछ, ताकि आपको क्लियर हो जाए। टाइप आपको पता होना चाहिए कि कौन से टाइप का सवाल आया है, क्या आया है, वहाँ कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए पेपर में। देखिएगा जरा टाइप, समझिएगा। मैंने कहा मान लीजिए आपके पास सवाल कुछ इस टाइप से आया। क्या आया? ऐसा सवाल दे दिया उसने। अब आप तो सोच रहे हैं डेल्टा टेस्ट लगा है तो इनफाइनल आंसर 5 होना चाहिए, लेकिन मैं कह रहा हूँ नहीं, आंसर तो इसका होगा ये। क्यों होगा जी? क्योंकि उसने कह दिया है कहां तक? 5 पदों तक। कहां तक? 5 पदों तक। इसीलिए आपका जो आंसर हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा? 31/32 होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। हाँ, इसी का भाई आ गया। अब बताओ जी, अब बताओ जी इसका आंसर। अब हो गया आंसर 5। खत्म। चलिए तीसरे टाइप पे बात करता हूँ अब मैं, फिर इसके बाद मैं तीसरा चौथा टाइप बता के आपको मिक्सअप सवाल देने की कोशिश करूँगा। इस टाइप को बड़े ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन कुछ इस टाइप का है। क्या है क्वेश्चन? देखिए, √20 प्लस √20 प्लस √20 प्लस √20 प्लस डैश 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 डैश। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, आपको इसके ऐसे गुणनखंड करने की जिनके बीच का अंतर 1 हो। आपको इसके ये गुणनखंड नहीं चलेगा। अंतर कितना हो गया बच्चे? 8। मैंने क्या कहा? आपको इसके ऐसे गुणनखंड करने जिसके बीच का अंतर 1 हो। आप कहोगे 4 × 5। एक और सवाल नीचे लिख देता हूं मैं, सेम, ताकि आपको बात क्लियर रहे। ये सवाल है इस टाइप का। अब देखिए दोनों में फर्क आप देख पा रहे हैं, बस एक चीज का फर्क है। यहां ये चीज प्लस में है और यहां ये चीज माइनस में है। क्या ये समझ में आ पा रही है फर्क? कि ऊपर वाले सवाल में जो चीजें हैं वो प्लस में है, नीचे वाले सवाल में जो चीजें हैं वो माइनस में है। अब आपको क्या करना है, अगर प्लस वाला सवाल डिफरेंस इसका भी वही करना है, इसको भी आप तोड़ोगे 4 × 5 में। अगर क्वेश्चन प्लस वाला है तो आंसर बड़ा वाला, और अगर क्वेश्चन
माइनस वाला है, आंसर छोटा वाला। क्या चीज़ें क्लियर है? फिर से समझिए मैंने क्या कहा कि अगर क्वेश्चन में ये प्लस लगा हुआ है तो आंसर बड़ा वाला, अगर क्वेश्चन में माइनस लगा हुआ है तो आंसर छोटा वाला। हो जाएगा सवाल। आशा करता हूँ इस सवाल में कोई डाउट नहीं बचा होगा। यही आपके 4 टाइप पेपर में उठा उठा के पूछता है और बच्चा गलत भी कर देता है, सही भी कर देता है, कभी कुछ मतलब तुक्का भी मार लेता है। अब आइए मैं चारों सवाल पे एक सवाल बना देता हूँ जरा, मतलब चारों सवालों का एक कॉम्बो पैक दे देता हूँ आपके लिए, ताकि आपको प्रैक्टिस करने में दिक्कत ना हो। चलिए देखिए, नोट जरूर बना लीजिएगा सिंप्लीफिकेशन नाम के टाइप का। आइए जरा आप कुछ सवाल ले लेते हैं जो पेपर के सवाल हैं। ध्यान दीजिएगा जरा, कुछ सवाल आपके पास, जैसे एक बार सवाल दिया ऐसा, ये सवाल आया। अब इसका आंसर क्या आएगा बच्चे? आप कहेंगे 8 की पावर 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 कितना होता है? 64 होता है। तो आप कहेंगे इसका आंसर आएगा 2 की पावर 1 2 3 4 5 6 64 होता है, 2 की पावर 6 64 होता है। तो आपका आंसर आएगा 63/64। 8 की पावर 63/64। क्या चीज़ें क्लियर है? चलिए अगले सवाल पे आते हैं जरा। किस टाइप का सवाल आया था देखिए। अब जब ये सवाल लिख दिया तो इसके भाई की भी बात कर लेते हैं। ये इसका भाई है। अब देखिए इसको हम तोड़ेंगे तो 5 और 6 में, इसको भी हम तोड़ेंगे तो 5 और 6 में। जब प्लस होता है तो आंसर बड़ा वाला, जब माइनस होता है तो आंसर छोटा वाला। क्या क्लियर है? जब प्लस होता है तो आंसर बड़ा वाला, जब माइनस होता है आंसर छोटा वाला। अभी मैंने कह दिया ये यहाँ से मिट गया, मान लीजिए ये यहाँ से मिट गया और सवाल बन गया इस टाइप से कुछ। अब आंसर क्या हो जाएगा? इसका भी 30 हो जाएगा और इसका भी 30 हो जाएगा। देखिए बच्चे, अगर आप बेसिक से जाएंगे तो बेसिक भी मेथड है। आप ये सिलेबस में आप जब पढ़ रहे होंगे 9th 10th में तो आपका इस टाइप के सवाल रहे होंगे, ठीक है। अगर सवाल में यहाँ पे इनटू है, ऐसा था ये सवाल अगर, तब इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। चलिए आज के लिए इसको इतना ही रखते हैं। आपके ये तीसरा पार्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में आपको चौथा पार्ट लेके आऊँगा सिंप्लीफिकेशन का, ताकि आप हर टाइप के सवाल बना पाएँ। और लास्ट में फिर जो लास्ट पार्ट रहेगा उसमें हर टाइप का, जितने मैंने टाइप पढ़ाए उस पर सवाल दूंगा, ताकि आप एक टेस्ट टाइप से लगा पाओ। आज के लिए केवल इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू क्लास।